हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करें पाठ सेकेंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। और इस आज हमारा चौथा लेसन है पोषक तत्व व उर्वरक। इससे पहले हमने सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से 3 लेसन कंप्लीट कर लिए। पहला लेसन हमने देखा था कृषि मौसम विज्ञान, जिसमें हमने वायुमंडल, मानसून पूर्वानुमान, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड और उसके एग्जाम रिक्वेशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। और दूसरा लेसन हमने देखा था जैविक खेती, जीवांश खाद व जैव उर्वरक के बारे में। और तीसरा लेसन हमने देखा मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस से। और आज हमारा चौथा लेसन है पोषक तत्व व उर्वरक, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है अनिवार्य पोषक तत्व। तो वैज्ञानिक आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मापदंड प्रस्तुत किया, जिन्हें आर्नोन ने 1954 में परिष्कृत किया। तो सर्वप्रथम आवश्यक पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मापदंड किसने प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम आर्नोन व स्टाउट ने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मापदंड प्रस्तुत किया। इन मापदंडों को आर्नोन ने पुनः 1954 में परिष्कृत किया। 1939 में सर्वप्रथम तो आर्नोन और स्टाउट ने मिलकर आवश्यक पोषक तत्वों का मापदंड प्रस्तुत किया, लेकिन 1954 में अकेले आर्नोन ने इसे वापस इन मापदंडों क्या किया, परिष्कृत किया। तो उनके अनुसार उन पोषक तत्वों के लिए आवश्यक माना जाता है जो निम्न मानदंडों को पूरा करते हैं। तो उन्होंने कौन कौन से मापदंड प्रस्तुत किए? पहला, किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपना जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। आर्नोन और स्टाउट के अनुसार अगर पौधे में आवश्यक तत्व की कमी है तो वो वानस्पतिक वृद्धि व प्रजनन क्रिया पूर्ण नहीं कर सकता। तो इनका पहला मापदंड कौन सा है? किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपना जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकता। दूसरा इन्होंने मापदंड प्रस्तुत किया, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं। तो पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। अर्थात पौधे पर कमी के लक्षण प्रकट होने पर तत्व विशेष उपयोग करने पर कमी के लक्षण दूर होते हैं, किसी अन्य तत्व के उपयोग से नहीं। इनके अनुसार दूसरा मापदंड है, किसी पौधे में जिस तत्व की कमी है उसी तत्व से उस कमी को दूर किया जा सकता है, किसी अन्य तत्व से नहीं। जैसे पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें नाइट्रोजन तत्व होने से ही उसकी क्या होती है, कमी दूर होती है। तो इन्होंने यही बात की है, पौधों की कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन कमी है तो नाइट्रोजन के द्वारा ही पूरी की जाती है, विशेष के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, किसी अन्य तत्व के उपयोग से उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और तीसरा मापदंड है, तत्व पौधों के पोषण या उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेना चाहिए। तो तत्व पौधों के पोषण या उपापचय क्रियाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। पौधों में पोषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक है। उस समय तक खोजे गए कुल 16 तत्व इस मापदंड को पूर्ण करते थे। हमने 3 मापदंडों को अध्ययन किया। ऐसे कितने तत्व थे? तो उस समय तक 16 तत्व थे। कितने तत्व थे? तो 16 खोजे गए कुल 16 तत्व इस मापदंड को पूर्ण करते थे। बाद में ब्राउन व उसके सहयोगियों ने 1987 में निकल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना। तो उस समय तो कितने पोषक तत्व थे? आवश्यक पोषक तत्व कितने थे? तो वो थे 16। लेकिन बाद में किसने? तो ब्राउन व उसके सहयोगियों ने। किसने? तो ब्राउन व उसके सहयोगियों ने 1987 में। कब? तो 1987 में निकल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना। तो उस समय तक 16 तत्व इस मापदंड को पूर्ण करते थे। बाद में ब्राउन व उसके सहयोगियों ने 1987 में निकल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना। तो वर्तमान में कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? तो वो है 17वां। और 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो वह निकल। किसने खोजा? तो 1987 में निकल को ब्राउन व उसके सहयोगियों के द्वारा खोजा गया। वर्तमान में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 और 17वां पोषक तत्व निकल। और निकल को खोजा किसने? तो ब्राउन व उसके सहयोगियों ने। कब? तो 1987 में। अब देखते हैं आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक,
कॉपर, निकल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। तो पौधों के लिए आवश्यक 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो CHO, NPK, CMGS, Fe, Mn, Bn, Zn, Cu, Ni, Cl, Mo। ऐसे खंडों में याद करते हैं। तो CHO, NPK, CHO, NPK, CAMG, CHO, NPK, CAMGS और Fe, Mn, Ba, Zn, Fe, Mn, Ba, Zn, Cu, Ni, Cl, Mo। CHO, NPK, CAMGS, Fe, Mn, Bzn, Cu, Ni, Cl, Mo। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, निकल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? तो 17। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं? CHO, NPK, CMGS, Fe, Mn, Bzn, Cu, Ni, Cl, Mo, Cu, Ni, Cl, Mo। अब आते हैं वर्तमान में पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? तो वह 17। और 17वां खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है? तो वो है निकिल। ये तो थे अनिवार्य पोषक तत्व। अगले कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व। ये क्या है? कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व। और ये कौन से हैं? तो ये अनिवार्य पोषक तत्व। तो उपरोक्त 17 पोषक तत्वों के अलावा अन्य पोषक तत्वों को अनिवार्य तत्व नहीं माना जाता है, परंतु कुछ तत्व फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक है। अनिवार्य पोषक तत्व तो 17 ही है, लेकिन उस फसलों की उपज बढ़ाने में कुछ और अन्य भी तत्व सहायक है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। तो सर्वप्रथम 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम क्रियात्मक पोषक तत्व या कार्य की पोषक तत्व सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो 1961 में निकोलस ने। और डीजे निकोलस ने 1963 में कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द दिया। तो कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द किसने दिया? तो वो भी डीजे निकोलस ने 1963 में दिया। और 1961 में निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व सिद्धांत दिया। सिद्धांत तो दिया 1961 में, और पोषक तत्व कार्य की पोषक तत्व शब्द दिया 1963 में। किसने दिया? तो डीजी निकोलस ने। सिद्धांत तो निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व 1961 में दिया। वे कार्य की क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द डीजे निकोलस ने 1963 में दिया। तो कार्य की क्रियात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो अनिवार्य तत्व 17, वे लाभदायक पोषक तत्व 4 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कार्य की तत्व कहते हैं। हमने ऊपर अनिवार्य पोषक तत्वों का अध्ययन किया 17। तो CHO, NPK, CMGS, Fe, Mn, Bzn, Cu, Ni, Cl, Mo। इन 17 पोषक तत्वों के अलावा 4 लाभदायक पोषक तत्वों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो कौन से तत्व कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कार्य की या क्रियात्मक पोषक तत्व। तो 4 लाभदायक तत्व कौन कौन से हैं? तो सोडियम और कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम और सिलिकॉन। तो अनिवार्य पोषक तत्व कितने हैं? तो वो है 17। और हम बात करते हैं कार्य की क्रियात्मक पोषक तत्व कितने हैं? तो 31 कौन कौन से हैं? 17 तो अनिवार्य पोषक तत्व हैं और 4 अन्य पोषक तत्व हैं। सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। और 17 पोषक तत्व कौन से? CHO, NPK, CMGS, Fe, Mn, Bzn, Cu, Ni, Cl, Mo। और सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये 4 कौन से लाभदायक तत्व और 17 पोषक तत्व। तो मिलाकर कितने हो गए? 21। तो 21 क्या है? कार्य की तत्व या क्रियात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं। अब क्रियात्मक पोषक तत्वों के हमने इनका अध्ययन किया, इनका कार्य क्या है लाभदायक पोषक तत्वों का। तो ये फसलों में क्या लाभदायक है? तो सोडियम है चकुंदर, सर्जम व कैंप पादपों के लिए प्रभावी है। तो चकुंदर, सर्जम व कैंप पादपों के लिए कौन सा तत्व प्रभावी है? तो वो सोडियम। तो सोडियम चकुंदर, सर्जम व कैंप पादपों में क्या करता है? तो ये परासरण दाब को नियमित करता है। तो चकुंदर, सर्जम व कैंप पादपों में सोडियम क्या करता है? तो ये परासरणी दाब को नियमित करता है। परासरणी दाब को इन पौधों में कौन नियमित करता है? तो सोडियम करता है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट का कार्य विटामिन B12 का घटक है। विटामिन B12 का घटक कौन सा है?
तो वो है कोबाल्ट। सोडियम का कार्य चकुंदर सर्जर व कैंप पादपों के लिए प्रभावी है, इनमें प्रसरण दाग को क्या करता है, नियमित करता है। अगला है वेनेडियम। यह जलमग्न खेतों में फसलों जैसे धान की होती है, धान खेत क्या होती है, जलमग्न क्षेत्रों में होती है, तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। जलमग्न खेतों के फसलों जैसे धान में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व है सहायक है, तो वो है वेनेडियम। अगला है सिलिकॉन या एसआई। चावल गन्ना मक्का में रोग प्रतिरोध क्षमता कौन बढ़ाता है, तो वो है सिलिकॉन। सोडियम का कार्य है, तो ये चकुंदर सर्जर व कैंप पादपों के लिए प्रसरण दाब को नियमित करता है। कोबाल्ट है, विटामिन B12 का घटक है। वेनेडियम जलमग्न खेतों जैसे मुख्यतः धान की फसलों में क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। और सिलिकॉन चावल गन्ना मक्का में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। अब बात करते हैं हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व, खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व और खाद व भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने जल का सूत्र देखा है, तो क्या है, H2O। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका है, तो इन तीनों का कार्य क्या है, तो ये हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व हैं। हवा और पानी से मिलने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। याद रखना H2O, क्योंकि जल का सूत्र तो याद ही, तो हवा व पानी से मिलने वाला कौन कौन सा है, तो दो तो उसे याद हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक याद हो रखना है कार्बन। तो ऐसे रखते हैं, तो CHO हमारी पोस्ट होती है। तो CHO क्या है, हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो हवा और पानी से मिलने वाले पोषक तत्व हैं। अब बात करते हैं खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व। ये थे हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व हैं, तो कौन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व। अब हम देखते हैं प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। इनके बारे में हम आगे दिन करेंगे, कौन कौन से तत्व प्राथमिक पोषक तत्व में आते हैं और कौन से तत्व द्वितीयक पोषक तत्व के रूप में आते हैं। तो अभी हम इतना ही डालते हैं, खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK है प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में, और द्वितीयक पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। NPK, CAMGS ये क्या है, खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व हैं। अब बात करते हैं खाद व भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ये तो थे खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व और ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इसमें कौन कौन सा है, तो सर्वाधिक सूक्ष्म मात्रिक तत्व होता है लोहा और सबसे कम होता है मोलिब्डेनम। और इसके अलावा है सूक्ष्म मात्रिक तत्व है मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन और निकल। लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरॉन, क्लोरीन और निकल। हवा व पानी से मिलने वाला है CHO और खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व हैं, तो वह NPK, CAMGS और खाद व भूमि से वाले सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो वो है FeMO, Mn, Cu, Zn, BCu, Ni। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे अगले पॉइंटों के